हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीआईपी एडू सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये चल रहा हमारा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 के सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे आई बटन मिल जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे फिर क्लास को स्टार्ट करें। और सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेन पेपर को साथ में लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता टाइमिंग के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12 बजे मैथ्स की क्लास आती है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आप लोग 12 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने फ्राइडे को क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4D ऑफ आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 12 के बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो बने रहे वीडियो में और देखते रहे अंत तक। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके स्क्रीन पे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे विजिबल हो रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। इफ -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + 2x + 4p = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x² + this much हैज इक्वल रूट्स। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में यानी कि जो फ्राइडे को आया था उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वहाँ पे देखा होगा, साथ साथ सॉल्व किए होंगे, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे से सॉल्व करने जा रहा हूँ। बाकी सभी स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो बढ़िया, नहीं किए हैं तो बढ़िया, लेकिन आपको अभी क्या करना है, अभी फिलहाल मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या लिखा, क्या क्वेश्चन में लिखा ये है कि अगर -4 जो लिखा हुआ है ये इस इक्वेशन का रूट है। अगर हम x² + 2x + 4p = 0, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन का रूट क्या है, -4 है। रूट -4 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में -4 हम लोग पुट कर दे वेरिएबल की जगह पे, x की जगह पे, तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आइए पुट कर देखते हैं हम लोग। जहां जहां x लिखा, क्या करेंगे हम लोग, -4 डाल देंगे। तो -4² + 2 × -4 + 4p = 0। यहाँ से क्या होगा, ये 16 प्लस, सॉरी ये माइनस प्लस है, ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। 4 2 या 8 + 4p = 0। जो 16 में से 8 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और ये तो पहले से 4p लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, क्या मिल जाएगा, 4p = -8। ये +8 था, ये ट्रांसफर होकर इधर आ गया, ये हो गया -8। यहाँ से p निकालेंगे, क्या आएगा, p का वैल्यू -8/4। इसका मतलब क्या आ गया, -2। ये क्या आ गया, -2। तो p का वैल्यू हमें मिल गया -2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब, जब ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का कैसा रूट है, इक्वल रूट्स है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ, हैज इक्वल रूट्स, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है नेचर ऑफ रूट्स की। और जैसे ही नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, d का वैल्यू हमें 0 देखने को मिलता है। यानी इस इक्वेशन में, ये जो अंडरलाइन किया हुआ इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा, जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। d क्या होता है, इस इक्वेशन को निकाल रहे हैं जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका d क्या होगा, d हो जाएगा b² - 4ac। सबसे पहले ये क्लियर होते हैं यहाँ पे b क्या है और a क्या है और c क्या है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, फिर देख लेते हैं। x² कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा मेरा a,
और b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x है कहाँ पे, x ये रहा x, ये दिख रहा है, ये रहा x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म में x को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, x का कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस 3k। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c क्या होगा, अब जो बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म, ये थर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा, ये इसमें सर्किल कर दिया, ये क्या हो जाएगा c। लिख लेंगे एक बार हम लोग, 7 इंटू 3 प्लस 2k। और मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा सा क्वेश्चन आए तो ए बी सी हमेशा लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, बार बार आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं पड़ेगा, और जब बार बार आप क्वेश्चन में नहीं देखेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो आइए करते हैं यहाँ से डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप सभी को पता है। b क्या है, यहाँ पे b लिखा हुआ है p इंटू 1 प्लस 3k, इसका होल स्क्वायर होगा तो पूरे ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस 4 इंटू k इंटू c क्या है 3 प्लस 2k। ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले क्या करते क्या है, p का तो हो जाएगा p स्क्वायर, और ये क्या 1 प्लस 3k, तो 1 प्लस 3k का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1, b स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 2 6k। ये हो गया। यहाँ पे लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, कितना आ जाएगा 28। अब इस 28 को एक बार 3 से करेंगे, एक बार 2 के से करेंगे। जब 3 से करेंगे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 28 30 के करीब है, क्या करेंगे 30 को हम लोग 3 से मिला, कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 90। 30 में कितना कम था, 28 से 2 कम था, 2 को 3 से मिला 6 आ जाएगा, तो 90 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। इस तरह से आप ओरली छोटे मोटे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या है, इसको 22 से करना है तो बताइए 56 होता है, तो माइनस 56k। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसे करेंगे हम लोग पूरा का पूरा, एक बार ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्या मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर के माइनस 84 माइनस 56k। अब यहाँ पे देखें कोई टर्म यहाँ पे ऐड होने वाला अगर हो तो हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, तो हमें नहीं दिख रहा, p स्क्वायर किसी में है, यहाँ पे साथ में k स्क्वायर भी है, तो ब्रैकेट में चला जाएगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कंडीशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल से मतलब क्या होता है, d इक्वल टू 0, तो कर देंगे हम लोग d इक्वल टू 0, लिखेंगे यहाँ पे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल टू 0, और d जो यहाँ पे जो भी आया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर के माइनस 56k माइनस 84 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास p का कुछ वैल्यू आया था, यहाँ पे p का वैल्यू जो यहाँ पे है p इक्वल टू -2 जो है, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे। जहां जहां p लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे, पुटिंग p इक्वल टू -2। ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू -2 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 6। आप लोग चाहें तो इस p जो यहाँ पे पुट के जिससे आप ऊपर में भी यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 6, फिर से p स्क्वायर है, ये हो गया p स्क्वायर, ये k, ये है 56 के, और ये रहा 84 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4 इंटू 9 36 के स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 6 4 24 प्लस 24 के माइनस 56 के इक्वल टू 84। इस 84 को हम लोग इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 4 भी था, इस 4 को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
जब इस 4 को हम लोग शिफ्ट करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, 84 माइनस 4 80, ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हम लोग, ये दोनों सॉल्व हो सकता है, तो 36 के स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 34 44 54 माइनस 32 के माइनस 80 इक्वल टू 0। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे फैक्टराइजेशन में सॉल्व करूंगा। कैसे, 20 इंटू 9 कितना होगा, 9 टू 18 180। अब 180 को हमें ऐसे करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। हमें क्या पता है, 18 10 क्या होता है 180, सभी को पता है ये बात। अगर हम लोग -18 में प्लस 10 कर दें तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहाँ पे के है, के यहाँ भी के है, के यहाँ पे 20, इधर क्या था 9 के स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक बार, 9 के कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ के मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ से लोग 10 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ के मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। तो के का हमें 2 वैल्यू देखने को मिलेगा, के का हमें 2 वैल्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, एक आ जाएगा के -2 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा 9k प्लस 10। एक काम करते हैं कि साइड में करते हैं सॉल्व, हो सकता है आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं एक बार, 9 के क्या आ जाएगा, यहाँ पे +10 है तो ये +10 और के -2 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो 9k प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा या फिर k -2 इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से ये 0 क्या आ जाएगा, -10/9 और ये क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2। तो हमें k का 2 वैल्यू मिला, एक मिला -10/9 और दूसरा क्या मिला 2 मिला। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं किस वैल्यू पे कोई वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हमारा a जो है मतलब x² का कोफिशिएंट जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग पुट कर देख सकते हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पे या किसी भी वैल्यू पे या दोनों वैल्यू पे अगर ये 0 हो रहा होगा तो नहीं होगा। अगर हम ध्यान रखें कि यहाँ पे x² कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 0 कभी होगा नहीं, तो मतलब मेरा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग इसे देख सकते हैं, एक मिनट के लिए देख ले अच्छे से। राइट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं इसका कर सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसे। लिखा क्या है, क्वेश्चन था कि इफ -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0। अगर -4 इस इक्वेशन का अगर रूट होगा, कौन सा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन, इसका अगर रूट होगा तो क्या होगा, क्या किया हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे किया था, मैंने मुझे रिमूव करना पड़ा। तो वहाँ पे अगर हम लोग -4 अगर रूट होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर -4 उस इक्वेशन में पुट किया जाए वेरिएबल के जगह पे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। हम लोगों ने ऐसा किया तो वहाँ से हमें इस p का वैल्यू, यहाँ जो p लिखा हुआ इस p का वैल्यू क्या मिल गया था, p का वैल्यू -2 हमें मिल गया था। अब क्या किया हम लोग, फिर लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x² प्लस px 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। क्या किया हम लोग, इस इक्वेशन लिखा क्या क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन का 2 रूट होगा, वो कैसा होगा, इक्वल रूट होगा। जैसे ही इक्वल रूट की बात आई तो d क्या होगा, 0 होगा। हम लोगों ने इस इक्वेशन से d के वैल्यू को फाइंड आउट किया। पहले हम लोगों ने a b c तीनों टर्म को बारी बारी से लिख लिए, d निकाले b² - 4ac पे। अब फिर जो हमारा इक्वेशन आया ये रहा बड़ा सा इक्वेशन, लंबा सा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोगों ने 0 से इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद सॉल्व करते गए क्या मिला हमें, यहाँ पे आके k का 2 वैल्यू मिल गया। यही मेरा क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया।
तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने अगर आते हैं तो आप उससे आराम से फाइट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4D आया सवाल का, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस। तो क्या है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब फिर से वही बात, d क्या होगा, 0 होगा। d क्या होगा, 0 होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास आए थे मैसेज, जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग किए क्या होंगे, इस क्वेश्चन में देखे होंगे प्रूफ करना है, बस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दिए होंगे, आगे सॉल्व ही नहीं किए होंगे, या फिर अगर सॉल्व किए हो तो अगर कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो यहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। RS एक्सरसाइज 4D और NCERT एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, एक स्पेशल वीडियो में बताया था, नेचर ऑफ रूट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग अब तक नहीं देखे हैं तो जरूर सबसे पहले देख लें, उससे आपको पूरा का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट होता क्या है, जो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और हम लोग फिर कैसे क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो सब आपको वहीं से आप सीख जाएंगे। फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन 14 को सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा क्या, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट ये पूरा का पूरा, और बी क्या है, बी हो जाएगा ये एक्स का कॉफिशिएंट 2mc, और सी जो बाकी जो बचे हुए टर्म है कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल रूट क्या करना होगा, डी को 0 करना होगा। डी 0 कब होगा, जब हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो आइए डी निकालते हैं पहले। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, बी है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो गया हमारा a, और ये हो जाएगा हमारा c। c को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट पर नहीं लिखेंगे तो आप लोग गलती कर बैठेंगे। कैसे गलती होगी, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते इसे, इस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते इन दोनों के साथ, ये ए बेचारा रहता है ऐसे ही, इसका मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि सी स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करना क्या है, हमें पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। कहने को क्या होता है, जब पेपर होता है सर देखने को क्या मिलता है, देखने को ये मिलता है कि पेपर हो गया, सर ने पूछा कैसा बना है क्वेश्चन, सर सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। होता है, लेट्स से 2 स्टूडेंट है, एक है ए एक है बी, दोनों ने पूछा कि यस सर मैंने 100% सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, सब सही है सर, सब सही है, कोई दिक्कत, सब सही है। और जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, दोनों का मार्क्स में काफी डिफरेंस होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग जो सॉल्व करते हुए क्या किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किए, 4a लिखिए और c के जगह पे इसे बिना ब्रैकेट में लिखिए, और c का सी स्क्वायर का इस सी स्क्वायर का उससे मल्टीप्लाई कर लिए, इस a को वहाँ पे छोड़ दिए। सॉल्व तो कर लिए हम लोग, कहने का हम सॉल्व सारा क्वेश्चन कर लिए, यही गलती आप लोगों की हो जाती है। या फिर आपने सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस में गलती कर लिए, क्वेश्चन तो सॉल्व किए ना, क्वेश्चन सारे को सॉल्व किया, आपने झूठ नहीं बोला, दोनों स्टूडेंट ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सही बोला, लेकिन यही डिफरेंस आया था, आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो इन सब का ध्यान कैसे रखना, अभी से रखना है, अभी से रखेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में आप लोगों को ये सब दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m का स्क्वायर, m स्क्वायर c का स्क्वायर c स्क्वायर। क्या करते हैं, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 4 से कर लेंगे। तो 4 लेते हैं ऐसे ही, 1 का c से करेंगे तो c स्क्वायर, 1 का करेंगे a से तो a स्क्वायर, फिर m का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस
एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सबको ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा तो हम लोग 4 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4, बट यहाँ पे माइनस साइन, इस माइनस साइन को देखना होगा, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से कुछ कटने वाला है, हाँ ये रहा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये d आ रहा है, और d होना क्या चाहिए, d होना चाहिए 0 के बराबर। इसे कर लेते हैं हम लोग, लिख लेंगे यहाँ पे कंडीशन जो भी है d = 0, और इस इक्वेशन को लिखेंगे -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर = 0। अगर यहाँ से ध्यान से देखें 4 4 4 तीनों टर्म में 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इसे भेज देंगे 0 से डिवाइड होने के, जैसे 0 डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर = 0 मिलेगा। ये यहाँ से 4 कॉमन निकाल के भेज इधर, डिवाइड होने के 0 से 0 हो गया। अब हमें देखना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रूफ करना क्या था, प्रूफ करना था c स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, c स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग c स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, करते हैं, ये निगेटिव उधर भेजते क्या हो जाएगा पॉजिटिव, c स्क्वायर क्या बच गया था, इधर बच गया a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा m स्क्वायर, तो c स्क्वायर, और यही हमारा, यही हमें प्रूफ भी करना था, और यहाँ पे प्रूफ हो भी गया, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर ले देंगे यहाँ पे हम लोग प्रूफ। तो देख ले ध्यान से कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस नहीं था, सिंपल था, तरीका भी बिल्कुल वही था जो हम लोग करते जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, नेचर क्या है रूट का, है इक्वल रूट, तो d को 0 कर दिए, यहाँ से हम लोगों ने d के वैल्यू को फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद इसे 0 से इक्वेट करके, यहाँ से 0 से इक्वेट करके सॉल्व करते चले गए, करते गए। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन मिलने के बाद हमें जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को लिख लिए, और ये प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें साथ साथ। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे, आई मीन क्वेश्चन को, नॉट इक्वेशन, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस 2, काफ़ी लंबा सा इक्वेशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है ये काफ़ी लंबा सा इक्वेशन है, c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab, ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या है, एक इक्वेशन है, आर रियल एंड इक्वल। अच्छा क्या, अच्छा इसका रूट जो है वो कैसा है, रियल है और इक्वल है। तो जैसे आपको लिखा रियल और इक्वल है, तो क्या समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया इसका d जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इतना तो क्लियर है, जैसे ही लिखा रियल इक्वल है, अब तक पढ़ते आ रहे हैं लगातार, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए इस पर हम लोग, तो d = 0, इतना तो क्लियर हो चुका है। फिर क्या लिख रहा है, हमें शो करना है, कुछ लिखा हुआ हमें शो करना है, मतलब वही है प्रूफ करना, शो करना, बात एक ही है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 22, ये 3 क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास आए थे। तो ये हमें प्रूफ करना, प्रूफ की बात हम देखेंगे आगे। पहले जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में पहले हम लोग वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से a, b और c के वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा, a
ए हो जाएगा, साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन में, अच्छे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ए हो गया ये, बी क्या हो जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। ध्यान रखना है कि माइनस साइन आप मिस ना करें। अब यहाँ से करेंगे डी निकालेंगे। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रहा हमारा बी, तो -2a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कहाँ पे, ए कहाँ पे, ये रहा ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, और 4ac इधर रहा सी लिखा हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए सी हम लोगों ने लिख लिया। तो क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका करेंगे क्या आ जाएगा a का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी माइनस, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्या मिलेगा 4 लिखे थे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस ए सी क्यू, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी, सॉरी बी बी ए स्क्वायर बी सी, ये कुछ ऐसा आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। एक काम करते हैं, इस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकाल ली। अब जो भी बचा हुआ इन सभी को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करके लिख लेंगे। तो a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये पूरा का पूरा हमें मिल गया। अब इसमें देख लेते हैं क्या कोई टर्म यहाँ पे एडवर्ड होने वाला, कर लेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर और कोई 2a स्क्वायर बी सी, ये रहा ए स्क्वायर बी सी, यहाँ माइनस से ये माइनस, ये कैसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ए टू दी पावर 4, पावर 4 किसी में नहीं है तो ये कैंसिल ही हो गया। ये ए स्क्वायर बी सी यहाँ पे माइनस और माइनस ही हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी सी, और ए सी क्यूब, और कोई है नहीं, जैसे लिखा हुआ उसको वैसे हम लोग ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, खत्म। अब होना क्या चाहिए, इसका रियल इक्वल रूट है, हम लोगों ने पहले देखा था। यहाँ पे डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये जो आया हमारा ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग सेपरेट लिखेंगे, नीचे लिखने कंडीशन गिवन दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट सो डी इक्वल टू 0। अब फिर इसे हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 4 जो है जाए कहाँ पे, इससे डिवाइड होने के लिए ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कुछ ऐसा, a टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या था। हमें प्रूफ करना था a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्या इसमें कहीं a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है हमें? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। हम एक चीज देख रहे हैं, क्या इन सभी में a है, तो क्यों ना हम लोग a को भी कॉमन ले लें। ये क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a बी सी, ये क्या हो जाएगा सी क्यूब, और ये हो जाएगा बी क्यूब। क्या किया यहाँ से हम लोग एक को कॉमन लिए हैं, 4 था 3 हो गया, इसमें 2 था 1 हो गया, इसमें 1 था गायब हो गया, इसमें 1 था गायब हो गया। अब ये आ गया। अब क्या करें हम लोग, अब दिस इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या, अब ये जो आया ये 0 के बराबर है, यानी कि या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं वो 0 के बराबर होंगे। तो अगर a जो है वो 0 के बराबर होगा तो हो गया काम खत्म। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं यानी कि a क्यूब माइनस 3a बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या होगा। अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, a क्यूब, ये जो था a 0,
ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 0, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब बाकी जो बचे हुए टर्म्स में क्या लिखा हुआ, ए क्यूब, ये रहा हमारा ए क्यूब, ये रहा बी क्यूब, ये रहा हमारा बी क्यूब, और ये रहा सी क्यूब, ये रहा सी क्यूब, और 3abc हमें सब यहाँ पे मिल रहा है। क्या करेंगे, सब लोग प्रॉपर्ली अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे हम लोग ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये निगेटिव का 3abc है इसे भेज देंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा पॉजिटिव 3abc। तो हमें ये प्रूफ हो गया। एक रहा हमारा प्रूफ, ये रहा a 0 के बराबर होगा, या फिर ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये 0 के बराबर होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, और ये शो भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, जो होना था यहाँ पे हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 दोनों में ही काम करना था। हमें यहाँ पे कुछ दिए गए थे जिसे हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, जो नेचर दिया हुआ है उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। लिखा था रियल एंड इक्वल रूट, इसका मतलब क्या होता है, डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जब डी 0 के बराबर होगा तो डी क्या होगा, फिर डी निकालेंगे हम लोग, डी निकाले यहाँ से, डी निकालने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आया, आगे सॉल्व करते गए, डी को 0 से इक्वेट कर दिए, आगे सॉल्व करते गए तो फिर हमें a 0 भी मिल गया, और ये बाकी जो प्रूफ करना था वो भी हमें यहाँ से मिल गया। बस एक प्रॉपर अरेंज नहीं था, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रूफ करना था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसे अरेंज भी कर लिए, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं फटाफट से कि यस सर मुझे समझ में आ गया है। तो लेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसे देखिए। अगर कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया हो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लिख के बता सकते हैं कि सर इस स्टेप में प्रॉब्लम है, या फिर जो भी समझ में नहीं आया मैं उसे फिर से समझा दूंगा आपको। देख ले अच्छे से आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, काफी छोटा सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4D का। लिखा क्या, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच इक्वेशन 2x² + px + 8 = 0 हैज रियल रूट्स। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है इसमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में यहाँ पे p है, और इसी p के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, और दिया क्या कंडीशन, हैज रियल रूट्स। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल नहीं लिखा है, ध्यान क्या देना है, ना यहाँ पे लिखा है रियल एंड इक्वल रूट, ना यहाँ पे लिखा है रियल एंड अनइक्वल रूट, सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है रियल रूट। तो अगर आपको याद होगा तो हमें दो तरह के रूट मिलते हैं, एक रियल रूट और दूसरा नॉन रियल रूट। हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन क्या था, पहला डी का वैल्यू 0 से बड़ा, दूसरा क्या था डी का वैल्यू 0 के बराबर, तीसरा क्या था डी का वैल्यू 0 से छोटा। तो ये जो कंडीशन हुआ था डी का वैल्यू 0 से बड़ा या डी का वैल्यू 0 के बराबर, ये किसका होता है, ये होता है रियल रूट का। और लिखते कैसे हम लोग, लिखते हैं इसको ऐसे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है नॉन रियल रूट का कंडीशन। तो ये सब मैंने बताया था जब मैंने नेचर ऑफ रूट एक सेशन लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख ले, इसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से देखिए इसे, तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो रियल रूट का मतलब क्या, डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ रियल रूट, मतलब हम लोग इस दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, इसे भी लेंगे इसे भी लेंगे, बस ये यहाँ पे नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी करना हो हमें डी निकालना पड़ेगा। पहले डी निकालते हैं यहाँ से। ए क्या है, ए है 2, बी है p और c है, कितना इक्वल देंगे, c = 8। तो d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा b² - 4ac, b क्या है p² - 4 × 2 × 8 यानी कि b² - 8 4 8 2 2 जा 64, ये आ गया। और d होना क्या चाहिए, d होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। आगे सॉल्व करेंगे।
जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 64, यही मेरा डी है, ये क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए 64 जो है ये क्या होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, लिख लेंगे ऐसे। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी, बी 8 है और ए माइनस बी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो p प्लस 8 और p माइनस 8 क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, यहाँ से मेन समझना है हमें। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समय यहाँ से हटा देता हूँ, कम हो चुका है। अब यहाँ से समझना है, यानी जो क्वेश्चन आया है p प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड p माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कैसे करके निकालेंगे हम लोग, p स्क्वायर माइनस 64 का वैल्यू, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 ऐसा आना चाहिए। इसके लिए हमें p के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इस p की वैल्यू को पुट करें अपने मन से, यहाँ पे p का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो 64 से बड़ा आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p के जगह पे 8 का स्क्वायर, क्या ये सही होगा, p का स्क्वायर 64 क्या ये सही है, इसका मतलब या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, बिल्कुल बराबर है, ये सही है। अब पुट करते हैं p 8 के बाद आगे नंबर, p का वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पुट करें p का वैल्यू 8 9 10 11 12 सो ऑन। अगर इसको करते हैं यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 64, क्या ऐसा हो पाएगा, ये बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि 10 का क्या होगा, 10 का 100 बड़ा, मतलब आगे जो भी नंबर बढ़ते जाएंगे हम लोग 8 9 10 11 12, यानी आगे जो भी नंबर जाएंगे हम लोग 8 9 10 11 12 सभी नंबर पे हमें क्या मिलेगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे क्या पता, इससे ये पता चला जो p का वैल्यू है वो क्या है, वो 8 या 8 से बड़ा है, ये तो मेरा क्लियर है। अब आगे देखते हैं सेकंड केस। अगर हम लोग ये देखें, एक निगेटिव में देखते हैं, अगर क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आया था, अगर निगेटिव में देखें तो p का वैल्यू जो है p स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 64 हमें लाना है। तो p का वैल्यू कौन सा लेंगे निगेटिव में, अभी हम लोग क्या लिए थे, अभी हम लोग लिए थे -7 लिए थे, -7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64, क्या हो पाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, ये सही नहीं है। 49 छोटा होता है 64 से, बड़ा तो होता नहीं है ना, बराबर तो भी नहीं है। तो अगर हम लोग 7 लेंगे 6 लेंगे क्या आ जाएगा 36, तो भी नहीं हो पाएगा। 5 4 नहीं आएगा। अगर हम -8 से कम लेते हैं, -8 से कम मतलब क्या, माइनस से कम क्या होता है, -8 से कम क्या होता है, वो होता है -9 -10 -11। इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 121, इसका करेंगे क्या मिलेगा 100, इसका करेंगे क्या मिलेगा 81। अगर देखें ध्यान से, और एक ले लें -8, यहाँ से क्या मिलेगा 64। इन सभी केस में हमें क्या मिल रहा है, जो भी कंडीशन है सभी केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है, सभी में क्या है, ये 64 से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला, p का जो वैल्यू कैसा होना चाहिए, p का वैल्यू जो होना चाहिए -8 होना चाहिए या फिर -8 से छोटा। -9 क्या, -9 जो है वो 8 -8 से छोटा वैल्यू है, लेस वैल्यू है। तो हम हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया p का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, या p का वैल्यू -8 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर। ये तो हमारा रिजल्ट आया। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग अभी यहाँ पे क्लास 11th में होते तो ये बस यही इसी जगह पे सॉल्व कर देते। क्यों, क्योंकि हमें क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है। एक चैप्टर होता है इनइक्वलिटी, आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे तो जरूर देखेंगे, वहाँ पर हम लोग यहीं पे कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम उसे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने क्यों किया, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सीरियसली यहाँ पे कि p का वैल्यू ऐसा होगा, p का वैल्यू ऐसा होगा, नहीं, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है,
वो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन भी देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा यहाँ तक तो आप लोग बड़े आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन इसके बाद ये पूरा का पूरा समझने की चीज़ है। इसे आप देख ले अच्छे से एक बार, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया है या फिर नहीं भी आया है, दोनों में से जो भी है, यस नो जो भी है आप लिख करके बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसे फिर से आप लोगों को समझा दूंगा अगर नहीं आया है तो। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। इसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जो कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आप जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ NCERT एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.4 मतलब NCERT हमारा जो कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और उससे पहले पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ भी हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन को भी कवर किया है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है, आर्य सवाल और जो भी बुक्स है उसके क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है। आप जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है? डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। आगे करेंगे कि यहाँ से ए क्या है? ए है अल्फा -12, बी -2 इंटू अल्फा -12 और सी क्या हो गया? सी हो गया 2। ठीक है, डी निकालेंगे पहले। डी क्या होता है? बी स्क्वायर यानी कि -2 अल्फा -12 होल स्क्वायर -4 इंटू ये हो गया ए और ये हो गया सी। क्या है? सी है 2, इसलिए यहाँ पर लोग इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 -12 इंटू 24 अल्फा, 24 अल्फा। और इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आया करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 करेंगे तो -8 अल्फा और प्लस 12 8 या 96। यहाँ से आगे सॉल्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करे? क्या करते हैं, काम करते हैं हम लोग, इस जगह से 4 कॉमन, यहाँ से ही 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 144 -24 अल्फा, यहाँ से निकालें क्या मिलेगा? 2 अल्फा और ये कितना हो जाएगा? प्लस 4 2 या 8, 4 4 या 16, ये हमें मिल जाएगा। और डी क्या आना चाहिए? डी 0 के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा आया है क्वेश्चन, ये क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? लिख लेंगे 4 अल्फा स्क्वायर और 24 और 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -26 अल्फा और ये कितना है? 144 64 68, ये हो जाएगा 168 इक्वल टू 0। जगह 4 डिवाइड में भी 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा हमारे पास? अल्फा स्क्वायर -26 अल्फा प्लस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से करना क्या हमें? सॉल्व करके वैल्यू को निकालना है अल्फा की। कैसे करेंगे? 168 है तो कैसे हो जाएगा? 160 का फैक्टर ले तो 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 84, 2 से करेंगे आ जाएगा 42, ये 2 से करेंगे 21 और ये हो जाएगा 7 into 3। आगे 3 चेक करते हैं, कितना मिलेगा? 3 2 6, 3 12 24, 24 into 7 नहीं आ पाएगा। 3 2 6, 2 12 और 7 2 14, 14 into 12 लेंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यानी कि 14 अल्फा -12 अल्फा प्लस 168, फिर क्या है? अल्फा स्क्वायर। तो ये मैं क्यों करके बताया? क्योंकि आपको आना चाहिए, सभी जितने भी मेथड से आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अल्फा कॉमा ले लेंगे, अल्फा -14, यहाँ से 12 कॉमा ले लेंगे, आ जाएगा अल्फा -14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा का 2 वैल्यू आएगा। कैसा आएगा? एक आ जाएगा अल्फा -14 इंटू अल्फा -12 इक्वल टू 0। तो अल्फा -14 बराबर 0 या फिर अल्फा -12 बराबर 0। तो ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 14 या फिर अल्फा इक्वल टू 12। तो हमें 2 वैल्यू मिल गया
और ये क्या होगा हमारा अल्फा का वैल्यू होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और यहीं पे जो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि रियल रूट्स मिलते तो क्या करते हैं हम लोग, फिर करते डी के वैल्यू को 0 या 0 से बढ़ा देते हैं। फिर हम लोग जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे वहाँ पे किए थे पिछले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। देख लें अच्छे से एक बार, समझ में अगर आ रहा है तो ज़रूर से लिखें। क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है समझ में आता है लिख के बताया करें ज़रूर से, इससे मुझे पता चलते रहेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 to 22, उन सभी क्वेश्चंस को कल के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करें, एक्सरसाइज 4D में जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताएं। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहे, ताकि मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको आने वाले सेशंस में सॉल्व करवा सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए।